Okay. Now see, green revolution has happened and it was possible because of high yielding variety seeds, chemical fertilizers, insecticides, crop rotation, modernized means of cultivation. इन सब की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन पॉसिबल हुआ. इसका अचीवमेंट्स क्या हुए? राइट्स इन प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन इनकम, कमर्शियल फार्मिंग. फूड क्रॉप्स में हम क्या कर रहे थे? वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग में क्या हुआ? हम अपने भर का खाना स्टोर करके जो एक्स्ट्रा सरप्लस था उसको हम मार्केट में सेल कर रहे थे. तो जो सरप्लस था उसको हम क्या बोल रहे थे? मार्केट में सेल कर रहे थे, जिसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं मार्केटेड सरप्लस. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो नो एक्स्ट्रा जो सरप्लस हो रहा था, एक्सेस ऑफ फूड जो हम ग्रो कर रहे थे उसको मार्केट में हम सेल कर रहे थे. एंड व्हाट वाज द टर्म यूज फॉर इट? मार्केटेड सरप्लस. एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा था क्योंकि फर्टिलाइजर्स चाहिए, सीड्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, तो इनकी फैक्ट्रीज डेवलप हो रही थी. और आपका सब्सटेंशियल राइज इन एसर पर एकड़ हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे. व्हाट वर द फेलियर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? फेलियर्स में हम सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स पे फोकस कर रहे थे. जैसे कि हम क्या फोकस कर रहे थे? वीट एंड राइस. एंड लिमिटेड स्टेट्स पे फोकस किया गया था, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ यूपी एंड आंध्र प्रदेश. इसीलिए इसी एरियाज़ की पावर्टी रिमूव हुई. फिर लैंड रिफॉर्म्स को नेग्लेक्ट किया. इनकम, अब क्योंकि हमने सिलेक्टेड एरियाज़ को फोकस किया तो इनकम डिस्पैरिटी भी आ गई. और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हुआ. जो फर्टिलाइजर्स साथ में यूज़ करने पड़ रहे थे दोज वर हार्मफुल फॉर सॉइल. पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स वर हार्मफुल फॉर सॉइल. दैट वाज अ थिंग. Now let us move on to the industry. Now what happened in industry, students? Just see. इंडस्ट्री में क्या हुआ? व्हाट वाज द रोल? अब क्योंकि इंडस्ट्री डेवलप हुई बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो दे स्टार्टेड गिविंग एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम बढ़ गई, रीजनल बैलेंस बढ़ गया एंड मॉडर्नाइजेशन को लीड किया. हम ओल्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को ना यूज़ करके हाई यील्डिंग टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करने लगे, मशीन्स यूज़ करने लग गए. राइट. अब उसके बाद ये इससे हेल्प हुआ कि हमारा एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हुआ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ. यानी कि हम अपनी ही कंट्री की गुड्स पे, रिसोर्सेज पे, इनपुट्स पे डिपेंड करने लगे और दूसरी कंट्री से हमने इंपोर्ट्स कम कर दिए. हाई पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ के चांसेस मल्टीप्लाई होने लग गए और प्रोडक्शन बढ़ा. एक्सेस ऑफ सरप्लस को हम क्या करने लगे? मार्केट करने लगे, सेल करने लगे अपनी कंट्री में भी, और हमने एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा दिए. सिविलाइजेशन ग्रो करने लगी, लोगों के पास इनकम आने लगी तो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होने लगे. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी में चेंज होने लगा. अब हमारे मेजर ऑक्यूपेशन सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं थी, हमारे ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर चेंज होने लगा. अब हम सर्विस सेक्टर तक लीड करने लगे. सर्विस सेक्टर का जो वो था हमारा प्रपोर्शन इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंक्रीज़ होने लगा और एग्रीकल्चर का रिड्यूस होने लगा. दिस इज़ अ थिंग. नाउ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस. इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए? जाहिर सी बात है, जब हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स आए तो डेवलपमेंट इंक्रीज़ होने लगा. प्रॉब्लम्स क्या फेस हम कर रहे थे? रीजनल इम्बैलेंसेस हो रहे थे. रीजनल इम्बैलेंसेस ज़्यादा हो रहे थे. इंडस्ट्रियल सेक्टर आज भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से डोमिनेट हो रहा था. ठीक है. रीजनल एरिया सिर्फ फ्यू स्टेट्स ही डेवलप हो रहे थे जो वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ. पंजाब में, हरियाणा में, आपका यूपी में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश. बाकी सारे स्टेट्स निगलेक्टेड हो गए. वही जो आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रॉब्लम्स थे वही यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के भी प्रॉब्लम्स आए. ओके. अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाई? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 बनाया गया. अब इस 1956 में क्या हुआ कि इसने आपका ग्रोथ ऑफ एक्सेलरेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्प्रूव किया. हैवी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया गया डेवलप करने के लिए कि मशीन्स पर से प्रोडक्शन करो, और उसके लिए मशीन्स को बनाना शुरू करा गया. पब्लिक सेक्टर का रोल इंक्रीज़ किया गया. पब्लिक सेक्टर इज़ दैट सेक्टर विच इज़ ओन्ड एंड गवर्नड बाय government, and their motive is not to earn profits but to provide goods and services at nominal rates to more and more of public. इससे क्या हुआ? हर गवर्नमेंट ने जब पब्लिक सेक्टर को फिल किया, सेटअप किया, तो ऑल ओवर इंडिया किया गया, किसी भी एरिया को नेग्लेक्ट नहीं किया गया. और इससे सेकेंड थिंग हुई कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स में जो मोनोपोली क्रिएट हो रही थी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रही थी, वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल हुई बिकॉज ऑफ पब्लिक सेक्टर रोल इंक्रीज्ड.
तो 1956 के फीचर्स यही रहे। पब्लिक सेक्टर्स में हमने क्या किया, उनका इम्प्रूव किया। 3 शेड्यूल्स में इंडस्ट्रीज़ को हमने डेवलप किया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में हमारे 17 इंडस्ट्रीज़ थे, शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज़ एंड शेड्यूल सी में रेसिडेंशियल इंडस्ट्रीज़ थे। ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज किया एंड हेल्प की गई, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। ओके, दैट वाज द थिंग। तो यानी कि कॉटेज में क्या होता था कि आप खुद तो जॉब करोगे या 4 लोगों को और जॉब करोगे। छोटे छोटे अपने हैंडीक्राफ्ट्स के जो थे, जो हैंडीक्राफ्ट डिमोलिश किया गया था, सप्रेस किया गया था ब्रिटिश रूल में, उसको हमने फोकस करना शुरू किया, उनको हमने इम्प्रूव करना शुरू करा, उनको हेल्प करना शुरू करा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया। अब इनके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसको हम SSI भी बोलते हैं, उनका क्या फोकस क्यों हमने, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स कम यूज़ होती हैं, लेबर ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट दे विल इंक्रीज़। ठीक है, खुद तो एम्प्लॉयमेंट लेंगे ही और अपने साथ 10 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट देंगे। एक सिंपल सा बीड़ी मेकिंग है, आपका पापड़ मेकिंग है, उसमें भी 20 लज्जत पापड़ आपने सुना होगा। तो ये सब जो है, ये 5-6 लोगों लेडीज़ ने शुरू करा था और आज ऑल ओवर इंडिया एंड एक्सपोर्ट तक पहुंच गए हैं ये पापड़ एंड कंपनीज़। लेस कैपिटल, इनमें कैपिटल कम लगता है क्योंकि मशीन्स की यूज़ कम होती है। एक्सपोर्ट प्रमोशन में हैंडीक्राफ्ट्स ऑल ओवर वर्ल्ड आज भी मांगा जाता है, यूनिक चीज़ें लोग पसंद करते हैं। सीड बेड फॉर लार्ज, ये प्रोवाइड करते हैं इनपुट्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में। और लोकल लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप अपने ही घर में छोटा सी फैक्ट्री डाल सकते हो, काम एक रूम में काम शुरू कर सकते हो, पापड़ बना सकते हो, मिक्सचर्स बना सकते हो, पैकेट्स बना सकते हो पेपर के। तो ये इसके लिए आप लोकली ही अपने लोगों को हायर करोगे और उनको डेवलप करोगे में और उनकी इनकम जनरेशन में हेल्प कर पाओगे। तो इनकी प्रॉब्लम्स क्या होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के? डिफ़िकल्टी ऑफ फिनेंस होती है इनके पास। फिनेंस ऑल्दो लेस फिनेंस चाहिए बट फिनेंस नहीं होता, ये गरीब लोग होते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट इनको फोकस करती है और कहीं ना कहीं इनको गाइड करती है क्या शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल होता है, डिफ़िकल्टी, इनको पता नहीं है, ये बिजनेसमैन नहीं है ट्रेंड। ठीक है, इनको मार्केट करने में बना तो लेंगे लेकिन बेचने कैसे जाएंगे, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। मशीन और इक्विपमेंट जो यूज़ कर रहे हैं, घर के किचन के ही सामान, चकला बेलन यूज़ कर रहे हैं या फिर मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, छोटी मोटी यूज़ कर रहे हैं, टूटे फूटे बेलन यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज दे आर द पुअर पीपल। और प्लस इनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से। तो अगर इनका गुड जो है क्वालिटी गुड नहीं होगा तो वो सेल ही नहीं होगा, बिकॉज हम लोकल गुड और क्वालिटी गुड्स में कंज्यूमर आज अवेयर है और फोकस करना जानता है। नेक्स्ट इज़ योर फॉरेन ट्रेड, ऑलरेडी डिस्कस्ड। बट फॉरेन ट्रेड में क्या है कि पहले क्या होता था, हमारा मेन एक्सपोर्ट एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश क्या होता था, रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश गुड्स हम इंपोर्ट करते थे जस्ट बिकॉज ऑफ दी ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू होते थे एक्सपोर्ट्स के वो कम होती थी और इम्पोर्ट्स की वैल्यू ज़्यादा होती थी, तो हमारे पेमेंट्स ज़्यादा होते थे और इनकम्स कम होते थे। तो अब आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट वी फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो इससे क्या हुआ, हमारे एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट्स के परसेंटेज गिरा और इंक्रीज़ हुआ फिनिश गुड्स, इंडस्ट्रीज़ बढ़े तो फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट्स बास्केट में हमारे बढ़ गए। डायरेक्शन अभी हम सिर्फ ब्रिटिशर्स को नहीं, इंग्लैंड को ही नहीं एक्सपोर्ट कर रहे थे, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड हम एक्सपोर्ट्स कर रहे थे और इम्पोर्ट ट्रेड में इन्वॉल्व थे। दैट इज़ द थिंग। ट्रेड पॉलिसी, द फर्स्ट 7 5-year प्लान इंडिया, उसको कॉल हमने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी भी बोला जाता है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ओके, इसके लिए किया क्या गया, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या हमने एक्शंस लिए, हमने लाइसेंसिंग फॉलो करी, हमने कोटा फॉलो किया, हमने क्या फॉलो किया, हमने फॉलो किया टैरिफ्स को, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस पार्ट। ओके, तो दिस वाज द थिंग।